मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे उनके भरण पोषण के लिए उनकी शादी भी करनी है, उनकी पढ़ाई भी है। उसके लिए वही मेरी एक संपत्ति है, उसी पे मैं निर्भर हूँ और मैं वहाँ कुछ काम करना चाहती हूँ, चारदीवारी करना चाहती हूँ, वो मुझे करने दिया जाए। और बस। कौन परेशान कर रहा है आपको? वो संजय खन्ना परेशान कर रहे हैं, विनय है, संजय है, वो बार-बार हमें परेशान करते हैं। सबसे पहली परेशानी तो ये है कि जो मीडिया को भ्रमित किया जा रहा है और जो जनमानस को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें भी अपना पक्ष रखना है और हमारा पक्ष सिंपल ये है कि हम विधिवत उस नंबर के, उस जमीन के पूर्णतः काबिज हैं, पूर्णतः सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पक्ष में हैं, न्याय संगत सारी चीजें हैं, सारे आदेश न्याय संगत हैं, सबके सामने हैं। हमें बहन जी की तरफ से बोल रहा हूं क्योंकि अब ये कार्य इन्होंने मुझे दिया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि वहां पे कोई ऐसा व्यवसाय इनके लिए मैं शुरू करवाऊं ताकि इनको एक आमदनी आती रहे, रेगुलर रूप से आमदनी आती रहे, जो कल इनके लिए और इनकी बच्चियों के लिए, मेरी भांजियों के लिए यूजफुल हो, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी अगली लाइफ के लिए। ये टोटल जमीन 1075 मीटर, 0.1075 हेक्टेयर भूमाफिया होने का आरोप आपका लगाया गया था, इस पर लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, इस आरोप का मेरे पास सिंपल एक चीज है कि आपके सामने हैं, हम जमीन पे 15 साल से बैठे हैं, किसी के घर जाके हमने किसी के ट्रेसपासिंग नहीं की है, हम अपनी जमीन पे बैठे अपना कार्य कर रहे हैं। वो भूमाफिया बोल रहे हैं, वो किस आधार पर बोल रहे हैं, हमारे पास उसका कोई ऐसा उत्तर नहीं है कि हम उसको पलटवार करें। बट ये आप लोगों के लिए है क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेड हैं, हमारी हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज लॉफुल है, तो भूमाफिया तो हम तो नहीं है। अच्छा सर, वो बोले फिर अपने स्तर से करेंगे आप? देखिए, ना तो हम कब्जा हटा रहे थे, ना हमने पुलिस बुलाई थी। मेरी सबसे विनम्र निवेदन है कि इस चीज को कम से कम, क्योंकि पुलिस प्रशासन को वो भ्रष्ट बोल रहे हैं, हमें माफिया बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन को गुंडा बोल रहे हैं कि हमने उनके साथ मिलकर गुंडागर्दी दिखाई। हम वहां पे अपनी जमीन पर थे, हमने क्योंकि वहां पे नया व्यवसाय स्टार्ट करना है तो पुरानी चीजें जो कमजोर हो गई थी उनको हमने अपने हिसाब से ध्वस्त किया। अब वहां पे हम अपनी बहन जी के लिए एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं कि जो रेगुलर इनकम आती रहे। पुलिस प्रशासन का मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, हम काम कर रहे थे 7 तारीख को और वहां पे 12 मजदूर थे, 2 मिस्त्री थे, 14 लोग थे। तो वहां से जो एक चेतक वाले जो निकले तो उन्होंने कहा कि भी ये ज्यादा लोग आज लग रहे हैं इस जगह पे, तो उन्होंने हमें काम रुकवा दिया और उन्होंने एसओ साहब को फोन किया, थाना पिरान कलियर, और बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और उनको बताइए कि आप कौन हैं। हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एसओ साहब से, मैं गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, यही बंच लेके गया था जो आपके सामने है। उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट देखा, मुझे बहुत अलग तरह से भी इंटरव्यू लिया कि भाई क्या है। जब उनको लगा कि ये ओनर हैं, उन्होंने हमें कहा आप वहां पर जाके काम करो, बट शांति भंग ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। और उसी के लिए शायद उन्होंने 5-7 पुलिस वाले जब वहां भेजे, वो मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा खड़े रहे होंगे, उसके बाद वो भी चले गए। तो ये भी ऐसा है जी, यही मैं आपको कह रहा हूं कि वो जो आदेश को फर्जी कह रहा है, कॉपी आपके सामने है, आज इंटरनेट का जमाना है, हर चीज उपलब्ध है। आप उसको ट्रायल कीजिए कि अगर वो हाई कोर्ट के आदेश को फर्जी कह रहा है, एक वही सच्चा व्यक्ति है। हाई कोर्ट गलत है, एडीजे गलत है, चकबंदी अधिकारी गलत है, पुलिस प्रशासन गलत है, जेडी जज गलत है, संजय खन्ना ठीक है। आप ट्रायल कीजिए, ये बहुत अच्छा आपने पूछा। हाई कोर्ट के एक आदेश को अगर वो बोल रहा है फर्जी है, तो डेफिनेटली उस ऐसे आदमी का पक्का ट्रायल होना चाहिए।